दोस्तों, मेरा नाम विजय। मैं बिजनेस कोच और लाइफ कोच और शेयर बाजार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। उसकी ट्रेनिंग भी देता हूँ, टेक्निकल देता हूँ, फंडामेंटल देता हूँ। सब कुछ पूरी जानकारी मेरे ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल होती है। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मेरे कुछ जो भाई दोस्त हैं वो टिप पर काम करते हैं और टिप लेते हैं और टिप पर काम करते और टिप छोड़ देते हैं। उसमें कभी कभी उनको लॉस बुक करना पड़ता है। और मैंने जब मेरी शेयर बाज़ार की जब शुरुआत की थी तो मैंने भी बहुत लॉस लिया था। तब मैंने सीखना शुरू किया और सीखने के बाद में एक जजमेंट पे पहुंचा कि कभी भी टिप पर काम नहीं करना चाहिए। टिप के बाद में हमें खुद एनालिसिस करना चाहिए कि वो साइकिल कैसे चलती है, टिप की साइकिल कैसे चलती है। तो मैं अभी आपको टाटा कंज्यूमर पर लेके जा रहा हूँ। रोज़ मैं आपको एक कंपनी की अगर मान लो कुछ बोल रहा हूँ, कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ, तो कंपनी की साइकिल के बारे में बोल रहा हूँ। समझ लेना, को साइकिल समझ में आ गई तो उसका अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों समझ में आ जाए और कैसे कमाना वो भी समझ में आ जाए। तो उसके लिए अगर आपके पॉकेट के अंदर मान लो आप रोज़ 1000 रुपये जमा करना चाहते हो, 1000 रुपये आप लाना चाहते हो, तो ये वीडियो है ना एंड तक देख लेना, एंड तक बहुत काम आएगा आपने। तो टाटा कंज्यूमर के बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगा। ये स्पेशली टाटा कंज्यूमर पर मैंने बनाया है। बाकी बहुत बड़े किसी कंपनी के डेली के वीडियो बनेंगे जो आप ध्यान से देखना शुरू करोगे तो हर बार आपको एक कंपनी और यानी 10 कंपनी को और मिला लोगे तो 10 कंपनियों के अंदर आपको हर रोज़ का 1-1 हज़ार भी मुनाफा देखने जाओ तो 10,000 आपकी जेब में आ सकता है। तो वो कंपनियां मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। टाटा कंज्यूमर की बात वापिस से मैं शुरू करता हूँ कि इसकी साइकिल क्या है। तो उसके लिए मैंने पुराना डेटा इसका चेक किया कि ये चलता किस तरह भैया और कैसे इसका ट्रेंड चलता है। तो टाटा कंज्यूमर आप देख रहे हो कि डेली जो प्रोडक्ट यूज़ होती है वो प्रोडक्ट है। यानी इसमें जैसे ट्रेडिंग जिसको कहते हैं कि बायर्स और सेलर्स की जो डिमांड होती है वो हर बार इसकी होती रहती है और इसकी प्रोडक्ट अच्छी चलती है मार्केट में, तो ये होती रहेगा। तो इसके कुछ ऑप्शन चेन के डेटा होते, तो ऑप्शन चेन के डेटा पर से मैंने ढूंढ लिया कि भैया इसकी साइकिल क्या है। तो साइकिल से मुझे पता चल जाता है कि इसका अप ट्रेंड कब तक है और इसका डाउन ट्रेंड कब से शुरू होने वाला है। तो ये टाटा जो कंज्यूमर है इसका डाउन ट्रेंड अभी शुरू हो रहा है। सोमवार को एक गेंद देने के बाद में इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। यानी मेरे जो दोस्त थे जो टाटा कंज्यूमर के बारे में अगर टिप मिल रही है आपको सोमवार के दिन आखिर में भी, तो उसमें बाइंग में मत पड़ना वरना फंस जाओगे, क्योंकि 9:15 को ही वो अपना हाई 820 का दे देगा और 820 के बाद में वो नीचे की तरफ रगड़ के नीचे आएगा। कितना नीचे आएगा उसका मैंने आपको बाद में बोल दूंगा, लेकिन कहने का मतलब कि वो बाद में परचेसिंग करने के लायक शेयर नहीं रहेगा। अगर मान लो ऑप्शन चेन के डेटा में जाके ऑप्शन चेन को फिर आप एनालिसिस करने के बाद में अगर मान लो पुट और कॉल लेते हो तो उसमें से कमा लोगे, लेकिन डिलीवरी लेते हो तो डिलीवरी लेने में फंस जाओगे। तो कोई भी तरह की डिलीवरी यहाँ पे टाटा कंज्यूमर में लेनी नहीं है, क्योंकि उसका डेटा क्लियर कर बता रहा है कि उसका डाउन ट्रेंड सोमवार से शुरू हो रहा है उसके एक हाई देने के बाद में। तो उसका जो टारगेट है 820, लेकिन मैं आपको ये टारगेट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो अपना टारगेट अचीव कर लेगा 820 का। उसमें जो लोग सोमवार के दिन मान लो किसी ने कॉल की पोजीशन ली है तो शायद हो सकता है वो फंस जाए, क्योंकि कुछ सेकंड के अंदर ही एक वीक में एक की जैसे एक बड़ा हाई बता देता है कंपनी के बारे में और बाद में कंपनी जैसे नीचे बताती है। तो कम से कम ऑप्शन चेन वाले उसमें कॉल की कंडीशन में न रहे, उसमें पुट की कंडीशन में रहे 9:15 के बाद में। जैसे वो लाल कैंडल बनती है ना हरीवा ग्रीन के बाद में, तो वो कैंडल देखे और उसका नीचे का जो स्टॉप है जैसे उसका सपोर्ट है, तो सपोर्ट कहाँ पर है तो वो देखकर वहाँ पर बाइंग अपनी जो पुट है वो काट डाले और अपना मुनाफा बुक करके बाहर निकल जाए। तो इसकी साइकिल के बारे में बताऊँ तो वही साइकिल इनके लिए है कि जो लोग डिलीवरी लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि जिनको ऑप्शन के बारे में पता नहीं है, तो जो डिलीवरी लेते हैं तो डिलीवरी में क्या होता है कि भैया ये कंपनी का भाव बढ़ने वाला है, आप इसके ले लेना, मैं आपको टिप देता हूँ, इतना इसका जाएगा हाई। लेकिन होता यूँ है भैया कि हम लोग हाई की राह देखते हैं तो उसमें 10 या 15 दिन निकल जाते हैं। तो अभी उसकी हाई के बारे में कितने दिन निकल रहे तो वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे उसकी साइकिल चलती है। तो 30 जून का डेटा मैंने निकाला, जैसे जुलाई का जो जुलाई से पहले का एंडिंग होता है तो उसकी साइकिल मैंने देखी कि 30 जून को 749 इसका प्राइस था, जो 5 जुलाई को 771 हो गया, यानी 5 दिन के अंदर 22 रुपये का मुनाफा दिया। सोचो मेरी बात कि 5 दिन में सिर्फ 22 रुपये का मुनाफा दे रही है कंपनी आपको। उसके बाद में 7 जुलाई को
751 यानी 771 से 751 प्राइस हो गया था। प्राइस नीचे भी आता है, ये प्राइस नीचे आता है ना, वही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग डिलीवरी लेते हो ना, वो इंतज़ार ना करें कि टारगेट पे माल छोड़ेंगे हम लोग, वो इंतज़ार करें कि भाई आज का कितना हाई बना है, आज का जितना हाई बना मैं काट डालूंगा, नीचे से वापस लूँगा। अगर मान लो इस तरह से आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो इस मार्केट में आप जीत पाओगे, वरना आप इंतज़ार करते रहोगे कि भैया ये जो है इतना जाने वाला है। जैसे आपने किसी का पोर्टफोलियो देख लिया होगा, कोई बड़े ट्रेडर्स का देख लिया होगा, कोई बड़े सुपरस्टार का देख लिया होगा, तो भैया वो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते, खाने के कुछ और होते, तो उसके पीछे मत जाना। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये आपके फ़ायदे की चीज़ें, आपको 1000 रुपये जेब में अगर लाने हो तो उस तरह ट्रेडिंग करना। उसके बाद में इसकी साइकिल चलती है 7 जुलाई की, जहाँ पे 751 जो 771 का 5 जुलाई का था वो नीचे आ गया था, 2 दिन छुट्टी होगी, और 12 जुलाई को 785 यानी 5 दिन में 34 रुपीज़ का मुनाफा दिया। 100 शेयर अगर लिए होते हैं आपने, तो सोचो आपका कितना मुनाफा आया होगा। 3400 रुपये आपकी जेब में आ गए हो, क्योंकि इसके अंदर जो प्राइस है ना वो भी ज़्यादा है, यानी 746 ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज के अगर गिनने जाओ तो तकरीबन आपको समझो कि 2 से 3% तो आपको मिल ही जाता है, 5% आपको मिल जाता है। जैसे 7 पंचा 35 यानी 35 रुपये मिलते हैं, तो 5% मिलता है। तो ये बहुत बड़ा रेशियो होता है जो आप एक दिन में या 5 दिन में कमा रहे हो, समझ लो। तो 21 जुलाई के दिन ये वापस 788 से गिर कर, जो 26 जुलाई का डेटा था, तो 739 पे आ गया। सोचो कितना लॉस, यानी 50 रुपया भाव नीचे गिरा। अब जिसने बेचारा ने डिलीवरी हो गया ना, फंस गया होगा। और 2/8 को इसका प्राइस है ना 770 हो गया 739 से, तो 5 दिन के अंदर 31 रुपीज़ इसने गेन किया। बस भैया ये साइकिल ये चलती है। उसके बाद में 11 अगस्त को अगर बोलने जाओ मैं 751 जो 770 था, तो उससे 745 आया, फिर 751 आया, यानी कितना प्राइस नीचे गिरा सोचिए मेरी बात 2/8 के बाद में। तो इतना प्राइस नीचे गिरा। 751 के बाद में इसका जो प्राइस है वो सीधा 810 का हाई बना दिया, जो मैंने शुक्रवार के दिन मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बोल दिया था कि आज 810 का ये हाई बनाने वाला है। यानी जिन लोगों ने मान लो डिलीवरी लिए, या जो लोग ऑप्शन चेन करते हैं, या जो लोग इंट्राडे करते हैं, यानी एक दिन की डिलीवरी करते हैं, जैसे कल लिया शाम को और सुबह बेच दिया, तो उन लोगों को भी सोचो कि डिलीवरी के अंदर भी कितना मुनाफा हुआ होगा। तकरीबन सोचो। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, इस तरह ट्रेडिंग करते, और हम लोग क्या करते हैं, इसकी डिलीवरी लेके बैठ जाते, तो वो नहीं करना है हमें। अब इसका जो हाई है ये सोमवार के दिन, जैसे 15 अगस्त तो कल है, 16 अगस्त को इसका हाई जो है 820 का जाने वाला है। इसके बाद में खेल ख़त्म, यानी इसके बाद में किसी ने भी इसकी डिलीवरी रखनी नहीं है। अगर मान लो जिसने डिलीवरी रख दी, उसके ऊपर प्राइस जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर डेटा ही नहीं है। उसके बाद में इसका डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो समझ लिया आपने मेरी दोस्तों बात, कि ये जो टाटा कंज्यूमर कंपनी किसके साथ चल रही है, तो ऑप्शन चेन के डेटा जो निफ्टी 50 कंपनी है और बैंक निफ्टी है, उसके साथ चल रही है। क्योंकि जब डाउन ट्रेंड आता है ऑप्शन चेन का, तब ये कंपनी का डाउन ट्रेंड आता है। जब कंपनी का अप ट्रेंड आता है, जब बैंक निफ्टी का और ऑप्शन निफ्टी 50 का अप ट्रेंड आता है, तब इसका अप ट्रेंड आता है। तो समझ लीजिए कि साइकिल मैंने आपको बता दी है, कब ऊपर आना कब नीचे आना। अब आपको क्या करना है, आपको तय करना है। मैंने कंपनी का फंडामेंटल के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है बोलने की। टाटा कंपनी है, सदर कंपनी है, ऑप्शन चेंज कर डेरिवेटिव्स के अंदर आती है, यानी बहुत सी बड़ी यानी मूवमेंट आती है इसके अंदर। इंट्राडे में बड़ी मूवमेंट आती है, ऑप्शन में बड़ी मूवमेंट आती है, उसके बाद में डिलीवरी में भी बड़ी मूवमेंट आती है। तो सोचो कि जो भी बड़े बड़े सुपरस्टार है, वो एक बार दिखाते हैं कि भी हमने इतनी डिलीवरी उठाई है, लेकिन उसी टाइम पर वो तीनों मूवमेंट में कमाते हैं। तो आप अच्छे ट्रेडर्स बनिए, आप अच्छे एक ब्रोकर की तरह सोचिए, आप एक बड़े सुपरस्टार की तरह सोचिए, और अपना पैसा ऐसी जगह लगाइए कि जहाँ पे आपको पता हो कि कब अप ट्रेंड है और कब डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। और जैसे डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, डिलीवरी ख़त्म कर दी, बेच दिया भैया माल हमने, अब रखना नहीं है, नहीं तो वो वापस उसकी 15 दिन की साइकिल जो है, जैसे भाई ऑप्शन चेन के अंदर 15 दिन का डेटा आपका होता है, 15 दिन का डेटा नीचे का होता है। तो वो जो साइकिल है, वो साइकिल में कहीं आप फंस गए तो दोबारा वो उसी साइकिल पर अटकेगा जहाँ पे आप अभी अटके हो। जैसे 720 का एक बना लिया ना, अभी तो 720 पर वो वापस उसी टाइम पर आएगा, लेकिन 15 दिन के बाद में आएगा, अब नहीं आएगा। अब वो उसका नीचे का जो सपोर्ट होगा वो बनाएगा। सपोर्ट कितना बनाएगा उसका डेटा मैं आपको बाद में निकालूंगा। उसके लिए
आपको हर बार एक नया सपोर्ट, एक नया बॉटम आपको ढूंढना है तो मेरी अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको पूरा डेटा मैं आपको निकाल देता हूँ। और उसके बाद में अगर कोर्स करना चाहते हो, आप कोर्स करना, देखो कोर्स करोगे ना तो आप फ़ायदे में रहोगे। आप फ़ायदे में रहोगे तो रोज़ की ये कम से कम 3000 की एंट्री आपके खाते में रहेगी, क्योंकि आपको सब कुछ सीखने मिलेगा। बाज़ार कहाँ से शुरू होता है, बाज़ार कहाँ पे ख़त्म होता है, वापस बाज़ार में नया मोड़ कब आता है। अगर मान लो ये आप पूरा गेम समझ लोगे, कॉर्पोरेट का पूरा गेम, एनएससी का पूरा गेम समझ लोगे, पूरी विश्व का पूरा गेम समझ लोगे कि जैसे भाई मैंने एक चीज़ बोली है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पूरा दिन हम सुबह उठे खाना खाया, फिर दोपहर को खाना खाया, शाम को खाना खाया, पूरा दिन खाना खा करते, तो हम लोग एक बार तो हमारा पेट खाली करने के लिए वॉशरूम में जाते। तो उसी तरह ये पूरा मार्केट चलता है कि पूरा दिन खा करते, तो कितने दिन खाते और कब जाके अपना जो पेट है वो खाली करते वॉशरूम में जाकर, तो वो पूरा जो आपको डेटा मिल जाएगा। अगर वो साइकोलॉजी, वो प्रकृति का जो नियम है वो आपको शेयर मार्केट के अंदर समझ गए तो 100% आप ये समझ पाओगे कि कब FII DII की एंट्री होती है और कब एग्जिट होता है। और ये दोनों के टाइम पे अगर आपने एंट्री ली तो आप 100% प्रॉफिट बुक करके उनके निकलने से पहले अगर मान लो आपने आउट कर दिया तो आप वाकई में एक अच्छे ट्रेडर, अच्छे ब्रोकर बन सकते हो और अच्छे डीलर बन सकते हो और अच्छे सुपरस्टार बन सकते हो। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि आपके पासबुक के अंदर डेली की एंट्री पड़े। अगर मान लो आपको कोई डेटा चाहिए, आपकी गाड़ी कहाँ पर अटकी है, कोई शेयर आपने लिए फंस गए, तो उसके बारे में पूछना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में आइए और मुझे सिर्फ कमेंट्स बॉक्स में उसके शेयर लिखिए, मैं आपको पूरा उसका डेटा निकाल के आपको फ्री में दे दूँगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।